Hello everyone, so how are you all? I hope you all will be very good and in the same good way all of you people will be studying। तो आज का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों के लिए इम्पोर्टेंट टर्म एंड एग्जामिनेशन 2024 का इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड ह्यूमन राइट्स का आप लोगों के लिए क्वेश्चन पेपर मैं लेकर आ चुका हूं। तो आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे यूनिट 1 से आया हुआ क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। पहला, पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना है। पर्यावरण क्या है भाई? पर्यावरण मतलब हमारे यहाँ पे दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, परि और आवरण। मतलब परि मतलब हमारे आसपास के क्षेत्र और आवरण मतलब उसी का एक रूप में, ठीक है। तो पर्यावरण मतलब हमारे आसपास के जो चीजें पूरे आवरण में दिख रही है ना, वो पर्यावरण कहलाता है। ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। उसके बाद पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, ये भी आपको इसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा लिखना है। उसके बाद है और में दिया हुआ है यहाँ पे झूमिंग क्या है, ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा में आया हुआ है, कौन सा यहाँ पे आया हुआ प्रश्न, जैव विविधता क्या है। जैव विविधता क्या है? जीवों में पाए जाने वाले विविधताओं को जैव विविधता कहा जाता है। जैसे कि बहुत सी चीज़ों में विविधता पाया जाता है। आपने कक्षा 10वीं में ही जैव विविधता का पाठ पढ़ा होगा, आपको पता होगा कि कैसे जैव विविधता के कारण क्या होते हैं, क्या हो नहीं हो सकते, ये आपको इसमें बताना है, ठीक है। उसके बाद अथवा में दिया हुआ है उसी के संवेदनशील क्षेत्र क्या है। अब संवेदनशील क्षेत्र क्या है ये आप लोग जानते होंगे, ठीक है। उसके बाद यूनिट 3 से आया हुआ क्वेश्चन तीसरा, अम्ल वर्षा क्या है भाई। ये थोड़ा सा अच्छा प्रश्न आया है, आप लोगों के लिए सरल भी है। ये अम्ल वर्षा क्या है ये आपको बताना है। और अम्ल वर्षा के क्या नुकसान हो सकते हैं, इसमें भी आप लोग बता सकते हैं एसिड रेन से क्या नुकसान हो सकते हैं प्रकृति को, ठीक है, हमारे आसपास के इन्वायरमेंटल को। उसके बाद और में दिया हुआ है उसी के ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है भाई। ये ग्रीन हाउस प्रभाव होता क्या है एक्चुअल में, ये आपको यहाँ पे बताना है। ग्रीन हाउस प्रभाव बहुत ही सरल सा फंडा है एक ठो, और उसको आप लोग समझ सकते हैं और अगर आप जानते भी होंगे ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चौथा है, मानव अधिकार से आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। यूनिट 4 से आया हुआ क्वेश्चन मानव अधिकार क्या है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ और में महिलाओं से संबंधित मानव अधिकार उल्लंघन के बिंदुओं का बिंदुओं का वर्णन आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। उसके बाद यूनिट 5 से आया हुआ क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। पांचवा, मौलिक अधिकार क्या है भैया। मौलिक अधिकार क्या है? 6 मौलिक अधिकार होते हैं न्यूनतम, ठीक है। तो इन 6 मौलिक अधिकारों के बारे में यहाँ पे आप बता सकते हैं एकदम क्रम से। उसके बाद और में दिया हुआ है उसी के समानता के अधिकार से क्या तात्पर्य है। समानता का अधिकार क्या है ये आपको यहाँ पे बताना है। जैसे कि समानता ना, सभी धर्म और सभी लोगों में समानता है, चाहे वो कितने भी बड़े आदमी हो कितना भी गरीब हो, ठीक है। तो इस समानता के अधिकार के नियम के तहत ये आपके लिए होता है, ये आपको बताना है। उसके बाद आता है सेक्शन बी। यहाँ पे सेक्शन बी भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे यूनिट 1 यहाँ पे 6 क्वेश्चन दिया हुआ है, पर्यावरण अध्ययन के विशेष क्षेत्र एवं अध्ययन के महत्व को समझाइए। पर्यावरण अध्ययन के विशेष क्षेत्र कौन से हैं और अध्ययन के महत्व क्या है ये आपको बताना है। और में दिया हुआ है उसी के जल संसाधन के संरक्षण के उपायों को लिखिए। आप जल संसाधन के संरक्षण के उपाय क्या हो सकते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यूनिट 2 से आया हुआ क्वेश्चन 7, पारिस्थितिक तंत्र की संरचना तथा कार्य का वर्णन कीजिए। पारिस्थितिक तंत्र ये क्या होता है ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। उसकी संरचना कैसी होती है तथा कार्य कैसे होते हैं, वो एक दूसरे पर कैसे निर्भर होते हैं, वे सब आपको इसमें बताना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और में दिया हुआ है जैव विविधता क्या है, इसके संरक्षण के विभिन्न उपायों का वर्णन कीजिए। भाई जैव विविधता क्या है ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैव विविधता क्या है ये आपने कक्षा 10वीं में पढ़ा होगा और आगे भी पढ़ा होगा आप लोगों के लिए, लेकिन कक्षा 10वीं में इसके बारे में एक चैप्टर है जो कि जैव विविधता के पूरे
नियम और पूरे जो बारे में है बताया गया है उसमें। तो उसमें से आप देख सकते हैं या फिर अपने आपके पास मोबाइल है उसमें से देख सकते हैं, ठीक है, जैव विविधता के बारे में। उसके बाद यहाँ पे यूनिट 3 से 8 क्वेश्चन लोगों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन संबंधी समस्याओं को कोई एक उदाहरण के साथ समझाइए। भाई अब आप लोगों को एक उदाहरण देना है यहाँ पर, क्या लोगों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन पर। देख, पुनर्वास मतलब किसी जगह, जैसे कि किसी गांव में, एक गांव में खनिज पदार्थ निकला कुछ, जैसे कि कोई बॉक्साइट निकल गया, भंडार अयस्क का भंडार, लौह अयस्क का भंडार निकल गया, तो उस गांव वाले को पुनर्स्थापन किया जाएगा हटाकर उसमें, और पुनर्वास यहाँ पे किया जाएगा उसका। क्लियर है? ये आपको उदाहरण सहित यहाँ पे बताना है। और में दिया हुआ है उसी के वर्षा जल संग्रहण पर टिप्पणी लिखिए। वर्षा के जल के संग्रहण के कई उपाय हो सकते हैं, उनमें से उपायों को बताना है आपको और टिप्पणी यहाँ पे उसको लिखना है, ठीक है। उसके बाद यूनिट 4 से आया क्वेश्चन 9, मानव अधिकार की विश्वव्यापी घोषणा 1948 को समझाना है। अब मानव अधिकार की विश्वव्यापी घोषणा को यहाँ पे समझाना है। और में दिया हुआ है उसी के यूएनओ चार्टर के तहत मानव अधिकार संरक्षण की अवधारणा क्या होती है, ये आपको स्पष्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे 5वां से आया हुआ क्वेश्चन 10, मौलिक अधिकार प्राप्त करने की कानूनी शक्तियों का विस्तृत वर्णन कीजिए। अब मौलिक अधिकार प्राप्त करने की कानूनी शक्तियों का विस्तृत वर्णन यहाँ पे आपको करना है, बहुत ही लंबे चौड़े लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और में दिया हुआ आपका लास्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। अब भारतीय संविधान में कौन कौन से मूल कर्तव्य हैं ये आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और इसका भाग एक और है, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ और एंड स्क्रीन में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। एंड स्क्रीन में मैं आप लोगों को दे दिया हूँ। आई होप ये पूरा वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा, और अगर यूज़फुल रहा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और साथ ही साथ आपको किसी विषय की ज़रूरत होगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उस पर वीडियो लेके आऊँगा। तो मिलते हैं इसी एक और यूज़फुल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।